जैसे ही राजसूय यज्ञ में भगवान पधारे, शिशुपाल भी विराजमान है। भगवान को गाली देना शुरू किया। 50 गाली दिया शिशुपाल, भगवान मुस्कुराते चले जाए। 75 दिया, गदगद हो रहे हैं। 100 गाली जब दिया तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि आज ये 100 पे आ गया है तो सीमा जरूर लगेगी। जैसे ही 100 पहुंचाया, भगवान ने चक्र सुदर्शन को बुलाया। 101 मुख से निकली और भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, जाइए और उसके धड़ को सिर से निकले। चक्र सुदर्शन जी गए और शिशुपाल की गर्दन कटाई। देखिए जैसे ही गर्दन कटती, चक्र सुदर्शन इतना तीव्र वेग से गए थे कि भगवान की उंगली में रक्त की धारा निकल गई। जैसे निकली, सब तो बैठे थे सभा में, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसका ध्यान गया, द्रौपदी का ध्यान। तुरंत ही अपने आंचल का किनारा फाड़ा और कन्हैया की उंगली में बांध दिया। आज भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने कह दिया कि बहन, आज मेरे साथ आपका जो उपकार है, जब भी बहन के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो इसके ब्याज से उसकी रक्षा होगी, लेकिन मूल हमेशा बना रहेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान। मैं सर्वप्रथम रामचंद्र जी वर्ग से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर में महाराज जी का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। मंगल होता है, उसके लिए हाथ में वो सूत्र बांधा। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही बलि जी के हाथ में सूत्र बांधा, बलि जी ने कहा, बहन क्या थी? माया है, ऐसे कहते कि हमारे पतिदेव। आज का समय तो है नहीं कि हमारे हस्बैंड में, और पतियों का नाम तो ऐसे लिया जाता है कि हरवाहे चरवाहे को भी ऐसे बोल दीजिए तो दोबारा आना बंद कर देगा। मर्यादाएं, मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। बड़ा बेटा हो गया, पति हो गया, सदगुरु हो गए, इनके नामों का स्मरण जब बहुत विपत्ति पड़े तब लेना चाहिए। आज तो खिलवाड़, और इसीलिए हम पतित होते चले जाते। सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी हम फैशन की दुनिया में बह रहे हैं। अगर नाम नहीं लेंगे, इशारे से बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लक्ष्मी मैया ने इशारा किया, क्या मर्यादित हुई, आंचल को सिंदूर से उठा के बिंदी तक पहुंचाया। जैसा कि प्रथम दिवस आप लोगों ने ये आंचल की मर्यादा को सुना। 5 मीटर की साड़ी 4.5 मीटर तो इधर होती है और आधा मीटर इधर होती है, जिसको आंचल कहते हैं। पहला काम मर्यादित रहना, सिंदूर को हमेशा ढक के रखना। पर पुरुष की दृष्टि सिंदूर पे नहीं जाए। दूसरा काम, किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करना है तो आंचल की ओर। तीसरा काम, बालक को स्तनपान कराना है, आंचल को। चौथा काम, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना तो भी आंचल के सहारे। प्रसाद ग्रहण करना है आंचल से। ये वार्ताएं आंचल की बताई। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, शीघ्र ही इस आंचल को सिंदूर से और आगे बढ़ा के बिंदी तक। संकेत क्या है, यही तो हमारे नारायण। रावण जी समझ गए, बलि जी समझ गए, और समझ गए तो एक रूप से लक्ष्मी मैया के साथ नारायण जी को वैकुंठ की ओर दर्शन करते हुए जाने की इच्छा मन में व्यक्त की और भगवान को वैकुंठ की ओर भेजा। लेकिन भगवान बलि जी के प्रेम में एक सूक्ष्म रूप धारण करके, वामन का रूप धारण करके वहीं पे रखा। बोले वत्सल भगवान की जय। ये प्रसंग हमें एक शिक्षा देता है कि भगवान के शरण में जाने से भगवान हमारा हर तरह से उद्धार करते हैं। आइए क्षण मात्र के लिए हम लोग सब पहुंचते हैं कहाँ, अयोध्या।
क्योंकि जब तक भगवान श्री राम का अवतार नहीं होता तब तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता, क्योंकि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम। दोनों में भिन्नता क्या है? इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बाकी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं, अंतर केवल इतना ही है कि एक के नेत्रों में गंभीरता है और एक के नेत्रों में चंचलता है। इसलिए जो राम करें वो ठीक और जो कृष्ण कहें वो ठीक। राम जी के चरित्र का अनुसरण किया, राम जी ने जो किया है उनका अनुसरण किया, और कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण किया। पहुंचते हैं श्री अवध में। एक बार जयकारा लगाएं, बोले अवध सरयू धाम की जय हो। श्री राम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके 3 रानियां, धर्म का बड़ा सुंदर ज्ञान, लेकिन कोई संतान नहीं। बहुत वर्ष व्यतीत हो गया। आज ग्लानि कब हुई? अक्सर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से देवताओं की मदद करने गए। आज वहां से लौट पर एक कोई शस्त्र भूल गया, उसको लेने के लिए जब दोबारा पहुंचे तो वहां पे जहां सिंहासन लगा हुआ था दशरथ जी का, वहां पे मजदूर लोग खुदाई कर। दशरथ जी महाराज को लगा इतने राजा तो चारों तरफ से बैठे थे, खुदाई इसी जगह की क्यों? मजदूरों से पूछा, पर मजदूरों को पता नहीं यहाँ कौन बैठा। उन्होंने कहा कि हमारे मालिक का आदेश है कि यहाँ जो राजा बैठा था वो निसंतान है, और निसंतान व्यक्ति जहाँ बैठता है मिट्टी अपवित्र होता है। आज चक्रवर्ती जी को ग्लानि हुई। कहाँ पे पहुंचे? गुरुदेव भगवान के चरणों में जाके निवेदन किया, सुख हो या दुख हो सब गुरुदेव भगवान को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पीड़ा हो तब तो गुरुदेव भगवान को बताएं, पर जब अमन चयन हो जाए तो गुरुदेव भगवान से चिपकाएं, ऐसा बोल के नहीं करना। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुख राही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुख राही। गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंचे, निवेदन किया, गुरुदेव क्या इस वंश का यहीं से अंत हो जाएगा? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन बस करे, आगे मत हो, और एक बेटे की तो बात जाने। राजन धैर्य धारण करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, और सामान्य बेटे भी नहीं। कैसे होंगे? 3 लोकों में जिनकी ख्याति,
तुरंत श्रृंगी जी को बुलाया गया। पुत्रकाष्ठ यज्ञ हुआ, स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए और खीर का चरोले के पलटे। देखिए खीर में 3 चीजें होती हैं, दूध, चावल और चीनी, तीनों सफेद होती हैं। एक कर्म का प्रतीक है, एक भक्ति का प्रतीक है और एक धर्म का। कर्म धर्म भक्ति जब आनंदित होते हैं तो भगवान का प्रागट्य होता है। समय अनुकूल हुआ, गुरुदेव भगवान